एक महान दृश्य है, एक महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। एक महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। रथपथ रथपथ रथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब ये जो समय है वो बड़ा विचित्र समय है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध होता है तो वो युद्ध किस तरह से करना है उसका चुनाव करना बहुत जरूरी है। अभी तक दो प्रमुख युद्ध हुए हैं। त्रेता में श्री राम ने धर्म के लिए युद्ध किया, द्वापर में पांडव के साथ श्री कृष्ण ने फिर धर्म के लिए युद्ध किया। लेकिन इन दोनों युद्ध की जो पृष्ठभूमि थी वो बड़ी अलग थी, बड़ी विचित्र थी, क्योंकि श्री राम हमेशा मर्यादा में रहे। लेकिन जब हम बात महाभारत की करते हैं तो वहां पर मर्यादा का उल्लंघन किया गया। लेकिन ये जो उल्लंघन है वो किसने किया? ये जो उल्लंघन है वो कौरव ने किया। तो श्री कृष्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जैसे श्री राम के पास नहीं बचा था, क्योंकि रावण ने भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया। जब हम कोई भी गलती करते हैं अनजाने में तो ईश्वर हमें क्षमा देता है, लेकिन जब हम कोई गुनाह करते हैं तो उसके लिए क्षमा नहीं होती है। इसका अर्थ ये है, जब आपको ये पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है, गुनाह है, और फिर भी आप कर रहे हैं, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा नहीं होती है। ये जो समय है आने वाला, ये बड़ा विचित्र समय है, क्योंकि ये जो युद्ध है जो रचा जाएगा वो बहुत ही अलग तरह से रचा जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस युद्ध में विनाश ही विनाश होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि युद्ध को करने के कई तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। आपने श्री चाणक्य को जाना होगा, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से। उनका बड़ा अपमान हुआ, उनका बड़ा अपमान हुआ, और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं इस चंद्रगुप्त मौर्य को वो ज्ञान प्रदान करूंगा, वो विवेक प्रदान करूंगा कि एक दिन वो मगध का महाराजा बन के बैठेगा। और उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। लेकिन ये प्रण उनका पूरा कैसे हुआ? क्योंकि जो उनका शिष्य था उन्होंने अपने गुरु को वो सब कुछ दिया जो वो जो गुरु उनसे चाहते थे, समर्पण। जब हम अपना समर्पण अपने गुरु के प्रति कर देते हैं तो फिर जो वो रिजल्ट है वो वही आता है जो गुरु की इच्छा होती है। इसलिए ये जो युद्ध की पृष्ठभूमि है जो रची जाएगी आने वाले समय में, ये बड़ी विचित्र पृष्ठभूमि है और इसमें गुरु का बहुत महत्व है। अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जितने भी राजा महाराजा हुए उनके दरबार में हमेशा ऋषि मुनि बैठे रहते थे, और जब भी राजा को कोई निर्णय लेना होता था तो वो उनसे परामर्श करते थे, बातचीत करते थे, और फिर वो जो बताते थे उसी के अनुसार वो जो राजा है वो चलता था। अब आज के इस युग में ये प्रथा तो रही नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए मैंने कहा कि ये जो युद्ध है, ये जो क्रांति है,
ये जो पथ है वो बहुत ही डिफरेंट तरह से डिजाइन किया गया है। वो इसलिए डिजाइन किया गया है कि इस कलयुग में लोगों को ये पता चले कि ईश्वरीय शक्ति क्या होती है, ईश्वरीय सोच क्या होती है। आपने अभी तक जो भी सोच के रखा है या जो भी आपकी धारणा है इस आने वाले समय के लिए, वो बिल्कुल विपरीत होगी, वो बिल्कुल विपरीत होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई सस्पेंस वाली मूवी देखते हैं तो उसमें हर चीज रिवील नहीं की जाती। वो जो पिक्चर है सीन बाय सीन आगे बढ़ती है और बाद में धीरे धीरे वो जो रिविलेशन है वो हमें क्लाइमेक्स में पता चलता है। तो कुछ इसी तरह से इस महान पथ की रचना की गई है, जिसमें हर सीन दिया जाता है और एक्टर खाली उस सीन को ही प्ले किया करता है, क्योंकि उसको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, और वही रोमांच को क्रिएट करता है। क्योंकि जब एक्टर को ही नहीं पता है कि कहानी क्या है, तो सोचिए उसके अंदर वो जिज्ञासा कितनी प्रबल हो जाती है, वो कितना उस सब्जेक्ट से जुड़ जाता है। और यही जीवन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अग्निपथ का अर्थ यह है कि जिसने अपने जीवन के पथ में अपने आप को जला दिया। कैसे जलाया? जिसने अपनी इच्छाओं को जला दिया, जिसने अपने आप को भस्म कर दिया, जिसने अपने आप को राख कर दिया, तो वो जो मानव है वो फिर मानव नहीं रहता है, वो कुछ और बन जाता है। और फिर उसके अंदर एक ऐसी शक्ति का उदय होता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती, जो ये दुनिया कल्पना भी नहीं कर सकती। और यही ईश्वर इस संसार को बताना चाहता है कि जहां पर तुम्हारी सोच कांत होता है, मेरी सोच की शुरुआत वहीं से होती है। ये जो स्क्रिप्ट है वो महान ऋषियों ने लिखी है। वो बड़ी रोमांचित स्क्रिप्ट है ये, जिसका हर एक सीन कुछ अलग प्रकट करेगा, जिसमें सस्पेंस है, थ्रिल है और आपको बड़ा आनंद आएगा। खास करके इस पूरे विश्व में जितने भी पांडव है उनको बड़ा आनंद आएगा जब ये स्क्रिप्ट धीरे धीरे उनके सामने आएगी। क्योंकि ये सब किसके लिए किया जा रहा है? ये सब उन पांडवों के लिए किया जा रहा है। हमेशा याद रखिए, ये जो दुनिया है उसको हमेशा ईश्वर एक चॉइस देता है। और वो चॉइस क्या होती है? चूज योर डेस्टिनी। क्योंकि जो तुम कर्म कर रहे हो वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं उसका चुनाव हमारे हाथ में है, ईश्वर के हाथ में नहीं है। तो जिसने जो कर्म किया है उसने उस रास्ते को चुन लिया है। इसलिए अब जो भी आपने चुनाव कर लिया है वही आपका भाग्य बनेगा। और ये जो भाग्य है वो बड़ा अजीब है, क्योंकि कोई जान नहीं सकता है। क्योंकि जब वो भाग्य ईश्वरी कलम से लिखा जाता है तो उसे ईश्वर ही जान सकता है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा आपसे कि आने वाला जो समय है वो बड़ा रोमांचित करेगा हमें। ये ओशन टाइड्स की जैसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। और हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो हमें ये देखने को मिलेगा कि ईश्वर का जजमेंट क्या होता है, ईश्वर का न्याय क्या होता है। क्योंकि जब ये न्याय दुनिया नहीं कर सकती तब फिर स्वयं वो ईश्वर ही करता है। और जब वो जजमेंट करता है तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है।